गुरु भक्ति योग। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक गुरु साधक को अपनी प्रेम पूर्वक एवं विवेक पूर्वक निगरानी में रखते हैं तथा आध्यात्मिक विकास के विभिन्न स्तरों में से उसे आगे बढ़ाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। वेद भी ज्ञान मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु की प्रशस्ति का ना चूकते नहीं। साधक कितना भी बुद्धिमान हो, फिर भी गुरु अथवा आध्यात्मिक आचार्य की सहायता के बिना वेदों की गहनता प्राप्त करना या उनका अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। विवेक चूड़ामणि में आता है, उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासुरात्मनः उपदेशेन सद्गुरु प्राज्ञम यस्माद् बंध विमोक्षणम। उक्त साधन चतुष्ट से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ यानी स्थिति प्रज्ञ गुरु के शरण में जाए, जिससे उसे भव बंधन की निवृत्ति हो। वेदांत में गुरु की आवश्यकता क्यों? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं, यूँ तो प्रत्येक ज्ञान में गुरु की अनिवार्य उपयोगिता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान के लिए तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हमारा आत्मा जो ब्रह्म है वह परोक्ष नहीं है, हमसे कहीं दूर नहीं है। सदा सोते जागते उठते बैठते अपने साथ है। यह नित्य प्राप्त है, इसमें वियोग की संभावना नहीं है। परंतु ऐसे नित्य आत्मा को हम पहचान नहीं रहे हैं। यदि इसमें स्थित होने से इसकी पहचान होती तो सुषुप्ति में समाधि में हो जाती। पास रहते हुए भी हम इसे पहचान नहीं रहे हैं, तो बताने वाले की आवश्यकता है। जब तक कोई बताएगा नहीं कि वह ब्रह्म तो तू ही है, तब तक इसका ज्ञान नहीं होगा। उपासना से परोक्ष ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उससे थोड़ी देर के लिए भाव समाधि हो सकती है। अभ्यास से समाधि लग सकती है। संकल्प सिद्धि होने से वस्तुओं की प्राप्ति तथा स्वर्ग जाना हो सकता है, लेकिन इनमें से किसी से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। शास्त्रों के अभ्यास से भी यह नहीं होगा। यहाँ तो जो ढूंढ रहा है वही है। आपन खेल आप ही देखें। अतः बिना बताने वाले के आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसी से छांदोग्य उपनिषद की श्रुतियां स्पष्ट कहती है, आचार्यवान पुरुषो वेदः। जो गुरु प्राप्त पुरुष है वही इसको जानता है। आचार्य द्वेव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापतिति। आचार्य से जानी गई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है। प्रवचन से, मेधा से, बहुश्रवण या स्वाध्याय से
आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए गुरु चाहिए। इस प्रकार वेदांत में गुरु उपसदन अनिवार्य अंग है। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस ब्रह्म को आत्मरूप से जानने के लिए वह जिज्ञासु हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव के साथ क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाए। गुरुमेव अभिगच्छेत्, एकमात्र गुरु की शरण में जाए। अभिगच्छेत् अर्थात पूर्ण रूप से जाए। मन में संसार को अपना सर्वस्व माने और मुख से गुरु को सर्वस्व कहे तो वह गुरु शरणागति नहीं है। गुरु में पूरी भक्ति होनी चाहिए, अर्थात गुरु, इष्ट, आत्मा और मंत्र, इन चारों में एकता होनी चाहिए। श्वेताश्वर उपनिषद में आता है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु। गुरु शरणागति में पहली बात है कि जो अविश्वासी है वह गुरु की शरण में नहीं जाता। अविश्वास जिसके हृदय में है वह उसके हृदय को दुख देगा। जिसके प्रति अविश्वास है उसको दुखी नहीं करेगा। यदि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में संशय रहित विश्वास है तो तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। गुरु शरणागति में दूसरी बाधा है अभिमान की। परमात्मा मान शून्य अर्थात माप शून्य है। देश, काल और वस्तुकृत अंत उसमें नहीं है। वह परिपूर्ण है और हम में है अभिमान। हम में अभिमान कब होता है? जब हम अपना मान अर्थात माप बना लेते हैं कि हम विद्वान हैं, धनी हैं, तपस्वी है इत्यादि। यह 3.5 हाथ का शरीर हमारा माप बन जाता है। परंतु श्रुति कहती है कि ब्रह्म को जो अपने से अलग मानेगा वह पराभूत हो जाएगा। एक रबड़ के थैले में पहाड़ कैसे आ सकता है? इसी प्रकार अभिमान के घेरे में कोई ईश्वर को लेना चाहे तो कभी नहीं आ सकता। ईश्वर मिलेगा तो अभिमान की निवृत्ति से ही मिलेगा। अभिमान दंभ है, इसकी निवृत्ति गुरु शरणागति से ही होगी। श्रीमद् भागवत में मनोरोगों में से प्रत्येक की अलग अलग औषधि बताई गई है। जैसे निसंकल्पता काम की और कामनाओं का त्याग क्रोध की औषधि है। परंतु बाद में बताया कि गुरु भक्ति एक साथ सब मनोदोषों की रामबाण औषधि है। इसलिए गुरु शरणागति अत्यंत आवश्यक है।